अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं जो गर्भावस्था में आपको होनी चाहिए, जिससे आपका शिशु बुद्धिमान और सद्गुणी बन सकता है। जी हाँ, याद रखिए, माँ के विचारों का परिणाम गर्भस्थ शिशु के ऊपर एज इट इज़ होता है। और यही कारण है कि अगर माँ स्ट्रेस में है, तनाव में है, टेंशन में है, तो इस बात का बुरा असर शिशु पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा माँ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। और इसीलिए माँ क्या खाती है, माँ क्या पीती है, माँ क्या सोचती है, किस प्रकार का स्ट्रेस, तान तनाव माँ के ऊपर है, इसका परिणाम भी गर्भस्थ शिशु के ऊपर होता है। अगर इस तरह की नेगेटिव बातों का गर्भस्थ शिशु के ऊपर परिणाम होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ अच्छी आदतें, अच्छी बातें, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी या कॉन्शियसली कुछ ऐसी बातें आप करेंगे जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली उसका परिणाम भी आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर होने वाला है। और इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स बहुत मायने रखती है। आपकी ये आदतें डायरेक्टली आपके शिशु के ऊपर परिणाम करती है। कौन सी है वो 5 महत्वपूर्ण आदतें जो आपके अंदर होनी चाहिए? ये वीडियो देखते वक्त ज़रा खुद को टटोलिए, क्या ये आदत मेरे अंदर है? और अगर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको खुद के अंदर इन आदतों को डालना है, इनकलकेट करना है, ताकि आपकी आने वाली जो संतान है वो सुंदर हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो और सर्वगुण संपन्न हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में। तो अब समझते हैं उस पहली आदत के बारे में। और ये आदत सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जीवनी उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये आदत कहीं ना कहीं उस इंसान में रही है, कहीं ना कहीं उसके सक्सेस के पीछे इस आदत का भी हाथ है। कौन सी है ये आदत? तो ये पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। जी हाँ, अभी तक, आज तक, ये वीडियो देखने तक अगर आप लेट उठते हैं, आपको लेट उठने की आदत है, तो आज से ही, इस क्षण से ही आपको दृढ़ निश्चय करना है और सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश लगता है, आपके पास काफ़ी समय होता है, आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप टहलने के लिए जा सकते हैं। सुबह की जो फ्रेश हवा होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा होता है और इसीलिए सुबह जल्दी उठने की आदत हमने डालनी ही चाहिए। सुबह उठने को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी उठना, जल्दी काम की शुरुआत करना। इससे आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक संस्कार आप डाल सकते हैं। अगर अभी तक आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है तो कल से ही आपको सुबह उठना है। इसके लिए क्या करना है? सिंपल सी बात है, अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोइए। अगर रात को आप जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी आपकी नींद खुलेगी। आप आपके फैमिली मेम्बर्स की भी मदद ले सकते हैं और शुरू कीजिए, और फिर देखिए आपके अंदर एक अजब सी, गजब सी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपको फ्रेश लगने लगेगा, आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी और जिसका डायरेक्ट परिणाम आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी होने वाला है। तो क्या आपके अंदर ये पहली आदत है? और अगर नहीं है तो क्या आप इस आदत को अपने अंदर डालने के लिए तैयार है? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए समझते हैं इस दूसरी आदत के बारे में। और ये दूसरी आदत है अच्छी और सकारात्मक किताबें पढ़ना। जी हाँ, जब हम पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं तो उससे कुछ पॉजिटिव बातें हम सीखते हैं, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर भी पॉजिटिविटी आने लगती है, हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आने लगती है, हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है, अच्छा फील होता है। कई ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी किताबें पढ़ने के बाद खुद को एक मोटिवेशन सा फील होता है, अच्छा लगने लगता है। और अगर आप किसी निगेटिव बातों को, किसी नकारात्मकता को फेस कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई निगेटिविटी है तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी ये पॉजिटिव किताबें, ये सकारात्मक किताबें आपको बहुत फ़ायदा देती है। कौन कौन सी किताबें आपने प्रेगनेंसी में पढ़नी चाहिए, इसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें मैंने 10 किताबों के बारे में जिक्र किया है, उनमें क्या पॉजिटिविटी है ये भी बताया है। अगर आपकी गर्भावस्था में इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सकारात्मकता आएगी, एक ऊर्जा का निर्माण आपके अंदर होगा और
इन किताबों को पढ़ने से आपके अंदर जो सकारात्मकता आएगी, डेफिनेटली उसका परिणाम आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी होने वाला है। सो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या आप रोज दिन में कुछ वक्त निकालेंगे और इसमें से जो भी किताब आपको अच्छी लगे आप पढ़ने के लिए तैयार है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो समझते हैं उस तीसरी आदत के बारे में, तीसरी हैबिट के बारे में जो प्रेग्नेंट माता में होनी ही चाहिए। कौन सी वो आदत है? जी हाँ, दे स्पेंड्स 50 to 30 मिनट्स ईच डे ऑन फोकस थिंकिंग। एकाग्र होकर सोचना, एकाग्र होकर ध्यान करना और जो भी महत्वपूर्ण विषय मेरी ज़िंदगी में है उसके बारे में सोचना। तो गर्भावस्था में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय आपके लिए है, किसी बात के बारे में अगर आपने सोचना है, तो वो सोचना है आपके गर्भस्थ शिशु के बारे में। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से मेरे शिशु को बुद्धिमान बना सकती हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिस वजह से मेरा शिशु तेजस्वी बने, सर्वगुण संपन्न बने, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या करना चाहिए। ये सब बातें आपने सीखनी है। उसी के साथ साथ आप सीख सकते हैं अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बात करना, जिसे हम कहते हैं गर्भ संवाद। जी हाँ, गर्भ संवाद यह एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा तंत्र है, अगर इस तंत्र को आप सीखेंगे तो आप गर्भावस्था में अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बात कर सकेंगे, उससे कम्युनिकेशन कर सकेंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा एक्साइटेड फील होगा, हैप्पी हैप्पी सा फील होने लगेगा और बहुत प्रसन्न आपको लगेगा। सो किस तरह से गर्भस्थ शिशु के साथ बात करनी चाहिए, इसका तंत्र अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आप अपने गर्भस्थ शिशु को तेजस्वी, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते हैं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, ये प्रेगनेंसी का जो मौका आपको मिला है, इसको अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपने करनी चाहिए गर्भ संस्कार, जो अभी इजीली घर बैठे आपके लिए अवेलेबल है। आपको सिंपल सी बात करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप आप घर बैठे कर सकती है। और जब आप ये वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली 1 घंटे तक का समय आपका रोज फोकस्ड थिंकिंग के ऊपर जाएगा, अपने बेबी के बारे में सोचने के ऊपर जाएगा, उसके डेवलपमेंट के लिए जो जो ज़रूरी है वो करने के लिए जाएगा। सो क्या आप ये भी चैलेंज लेने के लिए तैयार है? यदि हाँ तो चलिए समझते हैं 4th हैबिट के बारे में। सो चौथी आदत है मेकिंग एक्सरसाइज इज़ योर प्रायोरिटी। एक्सरसाइज रेगुलरली करना, रोज करना, गर्भावस्था में कम से कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना बहुत 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 ज़रूरी है। ये आपके लिए, आपके शिशु के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं, आपके डॉक्टर के परमिशन से, आपके डॉक्टर के एडवाइस से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप संजीवन गर्भ संस्कार का वर्कशॉप करते हैं तो उसमें स्पेशली इसी बात के ऊपर फोकस दिया गया है कि कौन कौन से व्यायाम, कौन कौन से एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने करने चाहिए। सो आज से ही आपको खुद के साथ कमिटमेंट करना है और धीरे धीरे स्लोली एक्सरसाइज करना शुरू करना है। जो इजीली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एडवाइजेबल है, वही एक्सरसाइजेस आपने शुरू करने हैं। तो चलिए अब समझते हैं लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण 5वीं आदत के बारे में जो गर्भावस्था में आप में होनी ही चाहिए। और वो 5वीं आदत है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जी हाँ, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी एक्शंस भी सकारात्मक रहने वाली है। आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट भी उसी चीज़ का होगा जो आपकी सोच है। अगर आप पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी, आपका मन, आपका शरीर भी बड़ा स्फूर्ति फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शिशु के ऊपर होने वाला है। सो अगर अभी तक आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थिंकिंग शुरू है, सो इमीडिएटली उसे स्टॉप कीजिए, सकारात्मक विचारों को लाइए, क्योंकि आपका बेबी आपसे कनेक्टेड है और आप जो सोचते हैं उसका डायरेक्ट परिणाम आपके बेबी के ऊपर होता है। और इसीलिए सभी बातों को, सभी टेंशन्स को, सभी स्ट्रेस को रखिए बाजू में और एक पॉजिटिव मॉम बनिए, सकारात्मक मॉम बनिए और अपने बेबी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। और ये और अच्छे से करना है तो आपने डेफिनेटली गर्भ संस्कार ज्वाइन करने ही चाहिए। सो आर यू रेडी टू बी पॉजिटिव? क्या आप तैयार है खुद को सकारात्मक रखने के लिए? अगर आप खुद को सकारात्मक रखने के लिए तैयार है और अगर आप ये 5 आदतें अपने अंदर डालने के लिए, अपने आप में इन आदतों को इनकल्केट करने के लिए रेडी है, सो मुझे डेफिनेटली
कमेंट बॉक्स कर यस लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा और मुझे पता चलेगा कि यस यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। संजीवन गर्भ संस्कार के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले नए और इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा माताओं तक शेयर कीजिए ताकि उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आ जाए, ताकि वो भी पॉजिटिव हो, वो भी खुश हो और खुशी खुशी अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।